बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल परमार है। शीतल जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नाला सोपारा मुंबई से आई हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2012 20 फरवरी को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का मूल कारण कुछ नहीं था सर। हमारे घर सब परिवार वाले जय गुरुदेव की भक्ति करते थे। मतलब 12-13 साल से हमने जय गुरुदेव की भक्ति की है। और फिर हमारे फर्स्ट बार हमारे ससुर जी जो हैं वो गए थे, वो लेके गए थे। दादाराम भगत जी हमारे गांव से हैं, वो लेके गए थे उनको। तो फिर हमारे पूरे परिवार वाले, पूरे घर वाले सब हंसने लगे उन पे कि ये क्या कर रहे हैं, 12-13 साल भक्ति करने के बाद अभी कहाँ जा रहे हैं। हम लोग सब उनको देख देख के हंसने लगे। तो हमारे ससुर जी ने सोचा कि ऐसे तो काम बनेगा नहीं, ये रंग बहुत अच्छा चढ़ा हुआ है उनको जय गुरुदेव का, तो ये मानने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने सेकंड टाइम जब वो बरवाला आश्रम गए, गुरुजी से वो 4 फेरी लगानी रहती है तब सतनाम मिलता है, तो सेकंड टाइम गए हमारे ससुर जी, तो वो चिप लेके आए वहाँ से, मेमोरी कार्ड लेके आए भरा हुआ। तो वो हमारे ससुर जी ने ला के वो रेडियो में लगा के फिर उन्होंने लाउड स्पीकर पे हम सारे घर वालों को सुनाना चाहा। लेकिन वो परमात्मा की वाणी थी, गुरुवाणी थी, वो दिल छू जाती है। तो हमने मतलब हमको अच्छी लगने लगी वो वाणी। तो हम लोग पानी भरने जाते थे, वहाँ पे बाजू में थे, तो पानी भरने पे जो 15 मिनट लगता था पानी भरने में, वो हम वहाँ जाके 1-1 घंटा लगाते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। गुरुजी की वाणी बहुत अच्छी लगती थी हमें। सुनते सुनते इतना अच्छा लगा कि 10-15 दिन बाद मैंने सुनी वो वाणी। तो फिर हमारे देवर जो है वो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, वो जो आए वहाँ से क्लासेज करके, तो मैंने बोला प्रकाश जी एक काम करो, ये जो बासा लेके आए हैं गुरुवाणी, ये आप मेरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दो या फिर कैसे भी करके मेरे मोबाइल में छोड़ दो आप, ताकि मैं उसको लगा के सुनूं। मैं एमरोटी का काम करती थी, तो वहाँ पे एमरोटी का काम करते करते मैं अपने कान में लगा दिया करती थी सर। तो वो सुनते सुनते मतलब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, मतलब इतना ज्ञान हो चुका है मुझे। मतलब फिर भी मतलब ये होता है ना, रंग चढ़ा हुआ है। तो 3 महीना मैंने कंटिन्यू वो ज्ञान सुना गुरुजी का। 3 महीना ज्ञान सुनने के बाद इतनी दृढ़ता आई मेरे में कि मैं संत से रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो मेरे ससुर जी बोले बेटा अब तो चल, मेरा तो सतनाम भी मिल चुका है, अब तो चल। तो मेरा ठीक है। हमारे घर वाले सब जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। लास्ट मैं बची, सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं इतनी दृढ़ता थी कि मैं तो मेरे गुरु नहीं बदलना चाहिए। गुरु बदलो और खसम बदलो एक बात है, तो मुझे गुरु नहीं बदलना चाहिए। मतलब ये धारणा फिट हो चुकी थी मेरे अंदर। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बनना था। लेकिन इतना ज्ञान सुनने के बाद, परमात्मा की इतनी अच्छी वाणी सुनने के बाद, मैंने रहा नहीं गया। मैंने मेरे ससुर जी से बोला, मेरे पति मेरे हस्बैंड से भी बोला कि आप भी चलो। तो बोले कि ठीक है, आप बहुत होशियार हो, आपने सब ज्ञान सुना, मुझे तो टाइम है नहीं ज्ञान सुनने का, फिर भी मैं सुनता हूँ कारखाने में जो लगता है, आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी, वाणी सब अच्छी है, चलो आप बोलना चाहते चलो देख के तो आए। तो हम लोग वहाँ पे गए, बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम बरवाला गए। संत रामपाल जी महाराज से गए, दंडवत किया वहाँ पे। रात को पहुँचे थे हम लोग, सुबह दर्शन के लिए लाइन लगाई। तो मैं बोली कि मुझे नाम लेना है, फिर उन्होंने मुझे नाम दिया। और वो दिन और आज का दिन हम भक्ति कर रहे हैं पूरा परिवार वाले। अच्छा आप एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जय गुरुदेव की भक्ति करते थे, आपका उनमें दृढ़ विश्वास था, आप 12-13 साल से लगभग जुड़े हुए थे। ठोस कारण क्या थे संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना? आपको कौन सी वो बातें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी कि आपको लगा कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं, जय गुरुदेव की भक्ति पूर्ण नहीं है? हाँ जी, तो हमारे गुरुजी जो जय गुरुदेव से जुड़े थे, वहाँ पे 5 नाम देते थे। ज्योति निरंजन, निरंकार, ओम, सोम, सतनाम, ये सब नाम देते थे। तो हम भक्ति तो करते थे, लेकिन दृढ़ता ऐसे आई कि हम मतलब संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के बताते थे, भागवत खोल के बताते थे, ये अपना चारों वेद खोल के बताते, ये सब क्या है। फिर मेरा मन तो वैसे भी रंग बहुत पुराना चढ़ चुका था, लेकिन मैं सारे ग्रंथ उठा के लेके आई ब्राह्मण के घर पे जाके, और सारे वेदों में जो लिखे हैं वो सब जाके डिटेल वह साइज सब मिलाया। 2 महीने ज्ञान सुनने के बाद भी मेरी वो मत बोले ना, इतना दृढ़ता थी अंदर कि मैंने सारे वेदों उनके घर से उठा के लेके आई और सब मैच किया, और वही वो प्रश्न नंबर, वही वो अध्याय और वही वह सब डिटेल मुझे मिली। इतना आनंद लगा कि वास्तव में ये गुरु पूरे हैं। मैं तो इतने साल गवा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं गवाऊंगी। बहन जी हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। किसी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं तो किसी को आर्थिक लाभ होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर मुझे सबसे बड़ा और सबसे ये लाभ हुआ कि मेरे बच्चे का जो तकलीफ था, इतना रोती थी ना मैं, सब जगह जा के, हॉस्पिटलों में, मंदिर में, सब जगह जय गुरुदेव की भक्ति करने के बाद भी हम मंदिर जाते थे।
क्यों जाना पड़ता था कि हमारे घर में इतनी तकलीफें थी, वो सब ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए हमें मंदिर जाना पड़ता था। मंदिर जाके भी मैं यही प्रार्थना लगाती थी, हे प्रभु ये ठीक कर देना मेरे बच्चे की बीमारी। और फिर उसके बाद मेरे गोड़ों में भी दर्द दिए, रात रात भर साधना करके कैसे रात बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। पूरी रात हम लोग सुमिरन करते थे ऐसे मुंह पे ओढ़ के, कब नींद आ जाए और कब सुमिरन। हम लोग पूरी रात बैठ के, पूरे सुबह भी वो बैठे बैठे ही हो जाती थी, इतना मैं ध्यान में वो साधना करते करते मेरे गोड़े भी खराब हो चुके थे। आज मैं 34 साल की हूँ, लेकिन मेरे घुटनों में डॉक्टर ने बता रखा है कि गोड़ों में गैप हो चुका है। तो अभी 34 साल की उम्र में गोड़ों में गैप होना, मतलब समझ में नहीं आता ये क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट निकालने के बाद डॉक्टर फाइनली बोले कि आपका तो ऑपरेशन होगा। लेकिन मैं संत रामपाल जी के महाराज के पास गई और मैंने बोला गुरुजी डॉक्टर ने ये बताया है कि आपका ऑपरेशन करना है। गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। मैं इतना रोई गुरुजी के सामने कि गुरुजी ने मतलब मेरा सर पकड़ के बोला बेटा इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बेटा ठीक हो जाओगे आप ऐसे ही। और वो दिन और आज का दिन दया है मालिक की और सब कुछ। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देने के लायक तो है नहीं ये दासी, लेकिन परमात्मा रोज साधना चैनल पे आके सत्संग करते हैं और इतना अच्छा मैसेज देते हैं। सब साधना चैनल पे सत्संग देखो, गुरुजी का इतना अच्छा मैसेज देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम माया के पीछे नहीं दौड़ना है। हमें इस लोक में कितना तो रहना है हमें इस लोक में। हमें तो भक्ति करके सतलोक जाना है, सतलोक जाके वहाँ पे हमारे घर बने हुए हैं, वहीं रहना है हमें इस माया के पीछे नहीं दौड़ना है। मैं तो यही मैसेज दूंगी मुंबई नगरी से और सारे विश्व से। आओ संत रामपाल जी महाराज से अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साहिब जी।